फालतू संभाल के। फालतू। तो भाई और बहनों, अपने दिल थाम कर बैठो, क्योंकि तरबूर एक्सप्रेस निकल चुकी है अपने बल्ले के साथ सबके चौके छक्के छुड़ा। है कोई माइकल हाल? तो आओ यहाँ, गेंद करके दिखाओ हमारे को। माँ, इसे क्या हो गया? दादी, माँ, देखो, ये गई गेंद स्टेडियम के पार। लगी तो नहीं? सारी लगी तो नहीं? दादी, 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 तो ऐसे क्यों खड़ी हो? ताली बजाओ, माँ, सीटी बजाओ, सीटी बजाओ। देखो। हाँ बेटा, फालतू सुनो मेरी बात। ओह गॉड, लगता है भाभी ने गलती से गलत ड्रिंक पी ली है। ये तो खुद ही अपना तमाशा बनाने में लगी हुई है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ी माँ, इसे क्या हुआ? और इसने गलत ड्रिंक ऐसे कैसे पी ली? बच्ची थोड़ी है ये। चौका। हाँ, कुछ तो बताइए, क्या करना है? अगर इसे देख लिया ना लोगों ने तो हमारा मजाक बन के रह जाएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सविता, इस लड़की ने ऐसे कैसे ड्रिंक ले ली? इतनी सारी पार्टीज अटेंड की है इसने हमारे साथ, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज अचानक से ऐसे कैसे कर दिया इसने? बोल तो सही रही हैं ये, फालतू का ड्रंक होना नॉर्मल तो नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि इससे पहले कोई देख ले भाभी को रूम में सुला देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। फालतू चल, अच्छा चलो मेरे साथ चल। माँ देख कितनी अच्छी हो, माँ हमारा कितना ख्याल रखते हो। आई लव यू माँ, तेरा बहुत अच्छी हो। चलो थारे लिए एक स्पेशल चलो पहले जाएंगे। चलो ये देखो, वो देखो क्या गया, गेंद भी नहीं नजर आ रही। चलो अभी चलो मेरे साथ। आप लोग गेस्ट को अटेंड कीजिए, मैं इसे रूम में लेकर जाती हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पहले ना मारे मार्ट साहब को बुला, मैं उनको भी दिखाऊंगी ना कि मैं कितना अच्छा क्रिकेट सीख गई उनसे भी अच्छा। मार्ट साहब, फालतू किसी ने सुन लिया तो आफत हो जाएगी बेटा। फालतू। मार्ट साहब, माँ क्या हुआ, ये चिल्ला क्यों रही है? मार्ट साहब, क्या ना बहुत गंदे हो, मैं थारे से कटती हूँ, मेरे को थारे से बात नहीं करनी। नशे में है, उसको शराब किसने पिलाई? क्या बता बेटा? हो गया अपना काम, अब कुछ देर में आग फैल जाएगी। कौन है वहाँ? कोई है क्या? बेटा तो प्लीज इसे जल्दी लेकर जा, अगर किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो फालतू, अच्छा चलो मेरे साथ। नहीं, बस बहुत हो गया नाटक। अरे यार, अब अयान को फोटोज कैसे दिखाऊं मैं? चलो। क्या हुआ फालतू को? इसे पिलाई किसने? चाचू बहुत नशे में है, इसको अभी यहाँ से ले जाना जरूरी है। हिलना नहीं यहाँ से, कॉल आ रहा है। हेलो, व्हाट? आग? लेकिन कैसे? आग? आयान, आग कहाँ लगी है? चाचू हमारे वेयर हाउस में आग लग गई, हमें अभी के अभी निकलना होगा। माँ आप इसे संभालिए, हमें वहाँ जल्दी पहुंचना होगा, इससे पहले कि आग बढ़ जाए। चलिए चाचू, किंचू प्लीज फायर ब्रिगेड को कॉल कर। चलो चाचू। बाबा आप नहीं। क्यों? बाबा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। माँ बहुत पैनिक होगा, बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी, आपकी तबीयत पर असर आ सकता है। घर पर रहकर भी मेरी सिचुएशन स्ट्रेसफुल रहेगी। लेट मी कम विद यू। बाबा प्लीज, आई प्रॉमिस यू आई विल कीप यू अपडेटेड। हर एक मिनट की खबर दूंगा, प्लीज बात को समझिए। चाचू चलिए। फालतू तन्नू, प्लीज इसे लेकर जा रूम। जी बड़ी माँ। संभल के। फालतू जाओ बेटा, फालतू संभल के। चलो फालतू, हमारे को भी जाना। चलो फालतू, संभालो खुद को। हमारे को मार्ट साहब के पास जाना है, उन्होंने ना हमारा नया वाला छक्का भी ना देखा। हमारे को एक और शॉट आता है, तेरे को दिखाऊं? देखोगी? नहीं फालतू, मुझे नहीं देखना। तेरे को बाद में दिखाऊंगी। मार्ट साहब तो चलो सो जाओ प्लीज। मार्ट नहीं साहब, देखना है मुझे। बैठो यहाँ पे, बैठो और सो जाओ। मैं क्यों सो जाऊं? पार्टी चल रही है ना, मैं ना सोऊंगी। और हमारे को नींद ना आ रही, हमारे को जाना है मार्ट साहब से मिलने। फालतू, अयान आ जाएगा, तुम प्लीज अभी सो जाओ। एक तो इस चक्कर में मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। प्लीज सो जाओ अभी। मैं मार्ट साहब फालतू सो जाओ।
तनिषा, क्या हुआ? फालतू ठीक है? चाची, हाँ हाँ। मालिक भी आ रही चाची। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि थे आ गई। ये है ना, ये हमारे को कब से डांट रही। कह रही सो जा। मैं क्यों सोऊंगी? पार्टी चल रही है ना बाहर, मैं क्यों सोऊंगी? चाची आप ही इसे संभालिए, मुझसे तो बिल्कुल नहीं संभल रही है ये। फालतू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, प्लीज सो जाओ। हाँ हमारे को नींद ना आ रही चाची। मारे को मार्ट से मिलने जाना है। उनको नया शॉट दिखाना है, प्लीज बुला दो ना मार्ट साहब को। मैं जाती हूँ। हाँ, नहीं, हाँ, मैं बुलाती हूँ ना अयान को, तुम सो जाओ, फिर मैं अयान को बुला के लाती हूँ। हाँ तो पक्का बुलाओगी मार्ट साहब को? हाँ पक्का, वादा? वादा फालतू। ठीक है, फिर मैं सो जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। आराम से तकिया दो उसे। तनिषा, अब ये सो गई है, तुम प्लीज इसके पास ही रुको, मैं नीचे जाती हूँ। हाँ ये रूहान पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और ऊपर से इसको ये ड्रामा भी आज ही करना था। एंड बेस्ट पार्ट इसकी आग भी आज ही लगनी थी। अगर मैंने अभी जाकर अयान को फोटोज दिखा दिए तो सबको उल्टा मुझ पर शक हो जाएगा। सर प्लीज एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, देखने तो दीजिए हो क्या रहा है। बहुत सारा स्टॉक है अंदर, अगर जल गया तो सर बहुत लॉस हो जाएगा। प्लीज बात को समझिए। हम किसी को भी अंदर भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज फायरमैन को उनका काम करने दीजिए। देखिए हम किसी को डिस्टर्ब करने नहीं आए, आप लोग अपना काम कीजिए। अच्छा ये तो बता दीजिए आग लगी कैसे? जिसने भी ये किया है बहुत ही प्लानिंग के साथ किया है। उन्हें सीसीटीवी का पोजीशन पता था। व्हाट? उन्होंने गार्ड को बहुत ही चालाकी से बेहोश किया है और फिर अपने फेस पर मास्क लगाकर और फिर उन्होंने अंदर जाकर शॉर्ट सर्किट को अंजाम दिया। क्या? पर ये सब कुछ जानबूझ के करेगा कौन? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर आपको किसी पर कोई शक है? मेरी बहन के सपने को उससे छीनने की तुम दोनों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, हमें किसी पे कोई शक नहीं है फिलहाल। अगर आगे चल के किसी पे डाउट होता है तो हम खुद आपको अप्रोच कर लेंगे। तब तक प्लीज आप आपका ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए। ओके जी थैंक यू इंस्पेक्टर। चाचू आपने मुझे उसका नाम क्यों नहीं लेने दिया? अरे मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है ऐसी गंदी गिरी हुई हरकत वो रूहान ही कर सकता है। अयान तू सही कह रहा है, हमें भी पूरा शक है कि ये काम जरूर उस रूहान ने किया है, लेकिन बिना प्रूफ के हम उसका नाम नहीं ले सकते। पहले ही वो रूहान हमारा दुश्मन बन के बैठा हुआ है। बिना प्रूफ के कहीं हमने उसका नाम लिया और गलती से कल वो इनोसेंट प्रूव हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हर्ष बिल्कुल सही कह रहा है यार। पहले एक बार ये देख लेते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कौन सी दिशा में जा रही है। अगर ये काम सचमुच रूहान ने किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत कैसी हुई इसकी? सर प्लीज काम डाउन। आई एम रियली सॉरी। वेयर हाउस में अचानक आग लग गई है तो हमारे परिवार वालों को वहां जाना पड़ा। आज की पार्टी के लिए आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मिस्टर मित्तल जी, फिलहाल आप अपनी फैमिली को संभालिए। पार्टी की क्या है, पार्टी तो होती रहेगी। जी हम चलते हैं, जितनी भी देर रहे बहुत मजा आया। दीदी सब चले गए? हाँ, सबसे माफी मांग के उन्हें जाने के लिए कहने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। फालतू सो गई? हाँ, तनिषा को उसके पास बिठाया मैंने। किंचुक क्या हो रहा है वहाँ? सब अंडर कंट्रोल है? हाँ बाबा, आग ज्यादा फैली नहीं है, फायर ब्रिगेड ने सब कंट्रोल कर लिया है। आप चिंता मत कीजिए। गुड। कुछ पता चला कि आग कैसे लगी? लगता तो ऐसे किसी ने जानबूझ के आग लगाई है। कुछ लोग मास्क पहन के अंदर गए थे जिन्होंने शॉर्ट सर्किट किया है। पर आप चिंता मत कीजिए, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। देखो किंचुक, मुझे पल पल की खबर चाहिए। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। जी बाबा। क्या हुआ बाबा, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कि किसी ने वहां जानबूझकर आग लगाई है। हाँ लेकिन फिक्र करने की बात नहीं, हमारे पास फायर इंश्योरेंस है तो इतना नुकसान नहीं हुआ है, वरना ये नुकसान भारी पड़ता हमारे लिए।
पर ये कौन कर सकता है? कहीं रूहान ने तो वो यहाँ आया भी नहीं है आज। कहीं यही तो उसका प्लान नहीं था? मार्ट साहब आ गए क्या? तुम लोग वही हो ना जिन्होंने हमारे को वो वाला जूस पिलाया था? बहुत अच्छा जूस था तेरे का, हमारे को और पीना है। आपको अच्छा लगा ना? हम और पेंगे। हमारे को लेकर कहाँ जा रहे हो? हमारा हाथ छोड़ो, मैं हमारे को पार्टी करनी। छोड़ो हमारा हाथ। शांत मुंह बांध इसका। तूने उसे अकेले क्यों रूम में रखा? पता नहीं रूम में क्या कर रही होगी। माँ आप खामखा चिंता करिए, वो सो रही थी इसलिए मैं नीचे आ गई। फिर भी तुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था तनिषा, किसी को तो साथ बैठना चाहिए था। फालतू 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 कहाँ गई? पता नहीं, मैं तो उसे यहीं छोड़कर गई थी। हाँ दीदी, मैं वॉशरूम में चेक करती हूँ। माँ कहाँ गई होगी? क्या पता बेटा। दीदी वॉशरूम में नहीं है फालतू। नहीं है? मुझे लगता है बाहर वो। बाहर से तो अभी हम लोग आए, अगर बाहर होती तो दिख जाती। रूम में नहीं है, बाहर नहीं है, तो फिर गई कहाँ वो? पर वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, फिर वो कहाँ जा सकती है? चलो फिर से एक बार घर में चेक करते हैं। हाँ। कहीं वो नशे में होने का नाटक तो नहीं कर रही थी? रूहान जी, क्या यहाँ की कर रहे हो? और हमारे को यहाँ क्यों लाए हो? वो भी ऐसे? सब पता चल जाएगा। आई होप आपको यहाँ आने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी। नहीं चाचू, इस बारे में बात करने का अब और कोई फायदा नहीं है। मैं उस रूहान के नाम पे एफआईआर कराने जा रहा हूँ एंड दैट इज इट। अयान रुको, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? कुछ तो प्रूफ होगा ना तुम्हारे पास। बाबा ऐसी गिरी हुई हरकत उसके अलावा और कौन कर सकता है? और क्यों करेगा कोई हमारे साथ? आपको याद है कोर्ट के बाहर भी उसने सबके सामने मुझे धमकी दी थी। मैं इतना कच्चा बिजनेसमैन नहीं हूं यार, इसलिए अपने एक एक घाटे की भरपाई किए बिना मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। मुझे पूरा यकीन है ये उस रूहान ने किया है बाबा, और हमें पुलिस को उसकी लीड दे देनी चाहिए। अयान, सबके सामने उसने धमकी दी थी, ये बात सही है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में आग उसी ने लगाई है। इस बात का अभी तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है चाचू, इसलिए डायरेक्टली हम उसका नाम नहीं ले सकते। कल को पलट के कहीं उसने हम पे ही मानहानि का केस कर दिया तो? भाई साहब, वैसे भी बड़ी मुश्किलों से हम लोग इन लीगल चक्करों से बाहर आए, इसलिए कोई भी कदम हमें सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन अयान, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है,
आई एम श्योर अगर रूहान ने ये किया है तो वो उसे पकड़ ही लेंगे। अयान, फालतू कहीं चली गई है। What? कहीं चली गई है मतलब? वो मैं उसे रूम में सुलाकर आई थी, बट मैंने जब रूम में जाकर देखा वो वहाँ नहीं थी, और पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं मिल रही है। अरे लेकिन वो तो नशे में थी ना, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो? आप लोगों ने ठीक से चेक किया? उसे हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है घर में, और किसी ने उसे घर से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। ऐसे घर से कैसे गायब हो सकती है वो? आयन बाबा, फालतू मैडम के रूम की खिड़की खुली हुई है और पीछे का दरवाजा भी खुला हुआ है जो कभी नहीं खुलता है। पीछे का दरवाजा? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे वो पीछे के दरवाजे से जा सकती है? वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो वो खुद कैसे बाहर जा सकती है? अमर जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो नशे में होने का नाटक कर रही थी। जुबान संभाल के बात करो तनीषा। यार, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो वो बाहर खुद कैसे जा सकती है? मुझे तो लग रहा है कहीं रूहान ने तो फालतू को गायब नहीं किया है। अगर ऐसा है ना तो उस रूहान को जान से मार दूंगा मैं। जी फालतू को उसने हाथ लगाया ना। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। नहीं किंशुक, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। इस रूहान के लिए मैं अकेला काफी हूँ। माता रानी, फालतू जहाँ कहीं है बस सुरक्षित रहे। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि रूहान मुझे डबल क्रॉस कर रहा है, पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां, ये तो मुझे वहां जाकर ही देखना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है हमें भी अयान के साथ जाना चाहिए, कहीं वो गुस्से में आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलते हैं। कहीं अयान को पता तो नहीं चल गया कि मैं और फालतू उसके पीठ पीछे छुपकर मिलते हैं? आई होप फालतू ठीक हो। मतलब हमारे घर में हो क्या रहा? ऐसे कैसे कोई हमारे घर में घुसकर हमारे नाक के नीचे फालतू को लेकर जा सकता है? शायद ऐसे हुआ हो कि फालतू अपनी मर्जी से गई हो। मेरा मतलब है शनाया की तबीयत खराब हो गई और वो देखने चली गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर वो रूहान के घर पे गई नहीं होगी, किसी और काम से बाहर गई होगी। दीदी, ये क्या कह रहे हो आप? वो बिना सहारे ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो ऐसे अकेले खुद से कैसे जा सकती है? इसका मतलब ये तो नहीं कि तनु जो कह रही थी वो सच है। मतलब फालतू नशे में होने की एक्टिंग तो नहीं कर रही थी ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम सविता? वो क्यों ऐसा करेगी? वो फालतू है। उसके बारे में कोई गंगा में खड़े रह के भी उल्टी सीधी बातें करेगा ना, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे वो सचमुच नशे में थी, इतनी परख तो है मुझे इंसानों की। बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपना दिमाग लगाना बंद करो। अयान वहां पहुंचता ही होगा, वो हमें बता देगा क्या हो रहा है। मुझे तो पूरा शक हो रहा है रूहान पर। पता नहीं किस बात का बदला लेना चाह रहा है वो। पता नहीं किस हद तक गिरेगा वो आदमी। मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग नशे में ऐसी चीजें करते हैं जो उन्होंने नहीं करना चाहिए, या फिर वो दिल से करना चाहते हो। अगर फालतू रूहान के घर पे मिली तो पता नहीं आयु कैसे रिएक्ट करेगा। अब तक तो वो पहुंच भी गया होगा। रूहान जी,
मैं थारे को पहले भी 100 बार कह चुकी हूँ कि मारे को थारे में कोई दिलचस्पी ना है। तो बेहतर यही होगा कि मारे को जाने दो, ना तब बहुत बहुत बुरा होगा थारे साथ। रोहान जी, मैंने थारी मदद से इसलिए की थी क्योंकि मारे को थारी बहन शनाया जी अपनी लगी थी। उनका सब सपना अपना लगा था ना। मारे को थारे से कोई लेना देना ना है और मारे मन में थारे लिए कुछ ना। समझ में आया? कुछ ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।